प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने आत्मिक चैनल यीशु की राह, पाथ ऑफ जीसस में। आज हम एक ऐसे सत्य पर मनन करेंगे जो हमारे जीवन के सबसे कठिन क्षणों में हमें संभालता है, हमें उठाता है और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यह सत्य है परमेश्वर का समय, गॉड्स परफेक्ट टाइमिंग, जो कभी गलत नहीं होता, कभी चूकता नहीं और कभी व्यर्थ नहीं जाता। कई बार हम जीवन में अधीर हो जाते हैं, हमारी प्रार्थनाएं लंबी लगती हैं, हमारी आंखें थक जाती हैं, हमारे प्रश्न बढ़ जाते हैं और हमारी आत्मा सोचने लगती है, क्या परमेश्वर मेरी सुन रहा है? क्या मेरी पुकार उसके पास पहुंच रही है? कब बदलाव आएगा? कब उत्तर मिलेगा? कब यह कठिन समय समाप्त होगा? और ऐसे ही क्षणों में परमेश्वर हमें धीरे से याद दिलाता है, मेरा समय सिद्ध है, मेरा समय उत्तम है, मेरा समय स्थिर है। प्रिय मित्र, आज का यह संदेश आपके जीवन की यात्रा को गहराई से छुएगा, आपके हृदय के बोझ को हल्का करेगा और आपकी आत्मा को फिर से परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाएगा। इस पूरे संदेश को मैंने 5 मुख्य भागों में बांटा है, ताकि आप हर विचार को, हर अनुभूति को एक एक करके गहराई से समझ सकें। आज का संदेश 5 भागों में विभाजित है। पहला भाग, प्रतीक्षा का अर्थ और महत्व। दूसरा भाग, बाइबल के महान उदाहरण जहां परमेश्वर का समय सिद्ध दिखाई देता है। तीसरा भाग, हमारे जीवन में परमेश्वर का समय कैसे काम करता है। चौथा भाग, प्रतीक्षा की आशीषें और उनके आध्यात्मिक लाभ। पांचवा भाग, समर्पण और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के समय में विश्राम करना। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और प्रवेश करते हैं पहले भाग में। भाग 1, प्रतीक्षा का अर्थ और महत्व। प्रिय दर्शकों, जीवन में प्रतीक्षा एक ऐसा अनुभव है जिससे कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता। जब हम प्रार्थना करते हैं, मन तुरंत परिणाम चाहता है, मन तुरंत उत्तर चाहता है, मन तुरंत बदलाव चाहता है। लेकिन परमेश्वर का तरीका मनुष्य के तरीके से भिन्न है। परमेश्वर समय को केवल घड़ी की तरह नहीं देखता, वह समय को उद्देश्य के रूप में देखता है। कई बार प्रतीक्षा इसलिए होती है क्योंकि हमें स्वयं को बदलना होता है। कभी परिस्थिति तैयार हो रही होती है, कभी लोग बदल रहे होते हैं, कभी परमेश्वर भीतर कार्य कर रहा होता है, कभी वह हमारे भविष्य को मजबूत कर रहा होता है। याद रखिए, परमेश्वर कभी बिना कारण प्रतीक्षा नहीं करवाता। हर प्रतीक्षा के पीछे एक दिव्य योजना होती है। भजन संहिता में कहा गया है,
यहोवा की बाट जोहते रहो, हियाव बांधो, वह तुम्हारे हियाव को दृढ़ करेगा। इस एक वाक्य में जीवन का पूरा रहस्य छिपा है। जब हम प्रतीक्षा करते हैं, हम विश्वास सीखते हैं, हम धैर्य सीखते हैं, हम सरेंडर यानी समर्पण सीखते हैं। और प्रतीक्षा ही है जो हमें परमेश्वर के समय को स्वीकार करना सिखाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रवेश करते हैं दूसरे भाग में। भाग 2, बाइबल के महान उदाहरण जहां परमेश्वर का समय सिद्ध था। पहला उदाहरण, अब्राहम और सारा। अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया, तू अनेक राष्ट्रों का पिता होगा। लेकिन यह वादा तुरंत पूरा नहीं हुआ। साल बीतते गए, दशक बीतते गए। लोग कहते थे, यह असंभव है, यह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की उम्र बहुत हो चुकी थी। सारा 90 वर्ष की, अब्राहम 100 वर्ष के। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का समय आया, उसने असंभव को संभव कर दिया और इसहाक का जन्म हुआ। परमेश्वर देर नहीं करता, वह सही समय की प्रतीक्षा करता है। दूसरा उदाहरण, यूसुफ। यूसुफ का जीवन परमेश्वर के समय की गहराई को समझने के लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। उसने अपने भाइयों से विश्वासघात सहा, गुलामी झेली, झूठे आरोप झेले, जेल की अंधेरी कोठरी देखी। लेकिन वह जानता था कि परमेश्वर के पास एक योजना है और एक ही दिन, एक ही क्षण, जब परमेश्वर का समय आया, जेल का कैदी मिस्र का प्रधान बन गया। यदि आपका जीवन भी अंधेरी रातों में है, तो यह याद रखिए, परमेश्वर का सुबह का समय आने ही वाला है। तीसरा उदाहरण, लाजर का पुनरुत्थान। मरियम और मार्था ने यीशु को तुरंत आने के लिए बुलाया, लेकिन यीशु रुके रहे। लाजर मर गया। घर में रोना था, आंसू थे, निराशा थी। लेकिन जब यीशु आए, उन्होंने कहा, मैं जीवन और पुनरुत्थान हूं। और लाजर 4 दिन बाद जीवित होकर बाहर आ गया। यह प्रमाण है कि परमेश्वर भले देर करता हुआ लगे, पर वह कभी देर नहीं करता। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रवेश करते हैं तीसरे भाग में। भाग 3, हमारे जीवन में परमेश्वर का समय कैसे काम करता है। प्रिय दर्शकों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है जहां कुछ भी समझ नहीं आता। हमारे प्रश्न बढ़ जाते हैं, हमारी चिंताएं बढ़ जाती हैं। लेकिन परमेश्वर हर पल, हर परिस्थिति, हर आंसू, हर प्रार्थना देखता है, सुनता है, महसूस करता है। वह पर्दे के पीछे आपके लिए कार्य कर रहा है।
जब हम केवल वर्तमान देखते हैं, वह भविष्य देखता है। जब हम केवल समस्या देखते हैं, वह समाधान देखता है। जब हम केवल दर्द देखते हैं, वह चमत्कार की तैयारी देखता है। हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना हमेशा हमारे समझ से गहरी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रवेश करते हैं चौथे भाग में। भाग 4, प्रतीक्षा की आशीषें। पहला, विनम्रता। प्रतीक्षा हमें अपनी शक्ति नहीं, परमेश्वर की शक्ति पर निर्भर रहना सिखाती है। दूसरा, विश्वास। जब उत्तर तुरंत नहीं मिलता, विश्वास गहरा होता है, आत्मा मजबूत होती है। तीसरा, सही समय की पहचान। समय के बिना मिला आशीर्वाद भारी पड़ सकता है, लेकिन सही समय पर मिला आशीर्वाद जीवन बदल देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रवेश करते हैं पांचवें और अंतिम भाग में। भाग 5, प्रार्थना और समर्पण। प्रिय दर्शकों, अब एक क्षण के लिए अपने मन को शांत कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और इस प्रार्थना को अपने हृदय में उतरने दीजिए। हे प्रभु, मैं अपने समय को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मुझे धीरज दे, मुझे विश्वास दे, मुझे सामर्थ्य दे कि मैं तेरे सिद्ध समय पर भरोसा कर सकूं। आमीन। समापन संदेश। यदि आज का यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, आपको शांति मिली हो, तो समझिए, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। उसका समय हमेशा सिद्ध है, हमेशा उत्तम है। जो प्रतीक्षा कर रहा है, उसे आशीष अवश्य मिलेगी। अब हम इस संदेश के अंत में पहुंचते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। यदि इस आत्मिक संदेश ने आपके जीवन में शांति लाई, तो इसे लाइक करें।